ठीक है, अब एक सवाल विद्रोही साहब हम इसी से निकालकर आपके पास लाना चाहते हैं कि अगर इतनी टाइट सिचुएशन अर्थव्यवस्था की होगी या रहेगी तो कोई भी सरकार जो पॉपुलरिज्म पर चलती है ना सुमन सर, पॉपुलरिज्म तो होता है ना, और वो इसी तरह के बजट के रास्तों के जरिए पहुंचता है। हमें ध्यान है, आप 2009 में देखिए कि वो जो यूपीए 1 ने 60-70 हजार करोड़ रुपए जो किसानों का माफ किया था, वो एक तरह का पॉपुलरिज्म ही था। तो अगर ये पॉपुलरिज्म अपनाने का कोई गुंजाइश ही नहीं सरकार के पास बचेगी सर, तो फिर कैसे आगे कोई भी सत्ताधारी पार्टी या सरकार अपनी योजनाओं को या अपनी नीतियों को ले जा पाएगी और प्रभावित कर पाएगी देश की जनता को? बड़ा सवाल यह है कि अगर हाथ इतना टाइट है, अगर सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी, यहां नेगेटिविटी कमेंट्स में इतनी ज्यादा है, तो वो पॉपुलिस्टिक जो हम लाते हैं योजनाएं, उनकी गुंजाइश कहां बचेगी फिर? राजू जी, वो जो मन लुभावन योजनाएं होती हैं, उसके इतर दो काम की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो आसियान देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो चुका है। तीसरा, कई जगह सरकार का ध्यान, उत्तर प्रदेश का भी और केंद्र सरकार का भी, उत्पाद, घरेलू उत्पाद जो है, एक जनपद एक उत्पाद, पर्यटन क्षेत्र में और लघु कुटीर उद्योगों को मजबूत करना, स्वरोजगार योजना की तरह मुद्रा लोन। क्या इन दो कदमों पर अगर सरकार आगे बढ़े, एक में तो वो कर चुकी है, और लेकिन उसके इम्प्लीमेंट में भी उसको WTO से बाहर आने का जोखिम लेना पड़ेगा। अच्छा। अब उसके फायदे नफा नुकसान में अगर देखा जाए तो ये है कि हम WTO से बाहर आने पर हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, उस पर ध्यान। एक तो हम जिन अपने घरेलू उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, उनको अपेक्षित दिशा में हम ले जा सकते हैं। जो हम चिन्हित उद्योग अपने देश के कर रहे हैं, लघु कुटीर उद्योग जिनकी बात हो रही है, लगभग सारे लोगों ने कहा, चिंता प्रकट हुई कांग्रेस के साथी की तरफ से भी कि हम घरेलू गांव के लोगों को तो गरीबी हटाने के इंदिरा जी के लंबित पड़े अभी रुके हुए संकल्प को, जब तक हमारा गांव नहीं मजबूत होगा, उद्योग उसको बढ़ा सकते हैं, छोटे कुटीर को। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो पेटेंट एक्ट है, हमारी उससे भी मुक्ति मिलेगी और देसी कंपनियों को अवसर मिलेगा। रॉयल्टी जो मद में हमारा पैसा जाता है वो बचेगा, और चीन जो है, जो अपने सस्ते उत्पाद हमारे यहां बैठते हैं, हम उस पर आयात कर भी लगा सकते हैं। और भविष्य देखिए, भविष्य सेवा क्षेत्र का है, पूरा विश्व मानता है कि भविष्य सेवा क्षेत्र का है, और सेवा क्षेत्र में भारत के 130 करोड़ भारतीयों की और जो हमारे युवा हैं, ठीक है सर, उनकी ताकत को कैसे अब इस पॉपुलरिज्म पर